एक बार फिर कांग्रेस की पाक परस्ती उजागर हुई है। कांग्रेस सांसदों का बयान भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ने का कुत्सित प्रयास है, जो घोर निंदनीय है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस सांसद चन्नी का यह कहना है कि जब पहले अटैक हुआ था तो हमारे 40 बंदे मारे गए। उस समय इलेक्शन था, आज तक मुझे नहीं पता चला कि कहां स्ट्राइक हुई थी। उस समय पाकिस्तान में कितने बंदे मारे गए थे, कहीं नहीं दिखी सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को पता नहीं चला। सांसद का यह बयान घोर आपत्तिजनक है। लेकिन इसी बीच पंजाब से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के फिरोजपुर में एक हवाई पट्टी को दलालों ने कांग्रेसी शासन में बेच दिया। हवाई पट्टी की धोखाधड़ी से बिक्री के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। यह हवाई पट्टी फत्तूवाला गांव में है। हाईकोर्ट ने पंजाब सतर्कता ब्यूरो के निदेशक को खुद आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है। जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने को भी कहा है। खास बात यह है कि फिरोजपुर की यह हवाई पट्टी 1962, 65 और 71 के युद्धों में इस्तेमाल हुई थी। इस हवाई पट्टी को धोखे से बेच दिया गया। निशान सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। याचिका में सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई थी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की सिंगल बेंच ने फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ी जमीन के मामले में फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर ने जो ढिलाई दिखाई है वह चौंकाने वाली और माफ करने लायक नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की रक्षा के लिए तैनात सेना को राज्यपाल से गुहार लगानी पड़ी। कोर्ट ने पहले 21 दिसंबर 2023 को इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन आदेश के बाद भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। दरअसल फत्तूवाला गांव में एक जमीन है। भारत सरकार ने 87 साल पहले इसे 1937-38 में खरीदा था। यह जमीन भारतीय सेना के पास थी। आरोप है कि 1997 में राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करके इसे बेच दिया गया। याचिका में बताया गया कि जमीन के असली मालिक मदन मोहन लाल की मृत्यु 1991 में हो गई थी। उसके बाद 2009-10 में राजस्व रिकॉर्ड में कुछ प्राइवेट लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए, जबकि भारतीय सेना ने कभी भी इस जमीन का कब्जा नहीं छोड़ा। आज भी सेना इस जमीन का इस्तेमाल लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर कर रही है। जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ने देश के छावनी क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीनों पर फसल लगाने के लिए किसानों को प्रबंधक नियुक्त करने की एक योजना शुरू की थी। इसी योजना के तहत मदन मोहन लाल और उनके भाई टेक चंद को फिरोजपुर कैंट में 15 एकड़ जमीन के लिए फसल प्रबंधक नियुक्त किया गया था। हालांकि हरित क्रांति के बाद यह योजना बंद कर दी गई और 982 एकड़ जमीन के सभी फसल प्रबंधकों ने जमीन वापस सेना को सौंप दी थी।